हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो फिर हम सामने हैं और आज हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। खासकर वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एपी में, और अभी तक सबसे ज़्यादा ये पूछे गए हैं। तो आइए मैं ये क्वेश्चन आपको कराता हूँ। कल मैंने चैप्टर फिनिश कर चुका है एपी का, आज हम कुछ न्यू क्वेश्चन ले रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा समझो मेरी बात को, मैं पढ़कर बता सकता हूँ या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो सकता है मैं आपको एक PDF भी दे दूंगा। चलिए ध्यान दीजिए सब, इसमें लिखा इफ पीथ टर्म ऑफ एन एपी। पी एक चीज पढ़ूंगा समझाऊंगा। इफ पीथ मतलब पीथ टर्म का मतलब क्या होता है, यदि पीथ टर्म जो है वो कितना है, क्यू है। पीथ टर्म जो है वो क्यू है और जो क्यूथ टर्म है, कॉमा लगा है, ये क्यूथ टर्म जो है वो कितना है, पी है। तो बताइए क्वेश्चन कैसे हल किया जाए। क्वेश्चन कैसे हल किया, उसने बोला है कि यदि पीथ जो टर्म था वो क्यू था और जो क्यूथ जो टर्म था वो पी था, तो वो आपसे पूछ क्या रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड करो m प्लस n माइनस 1 टर्म कितना होगा। अब सोचो ये प्रूफ एग्जाम में आए हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िए। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिंक रहेगी ये वाली, करें ध्यान दीजिए। इसमें क्या पूछा, हाँ p प्लस क्यू प्लस n है, सॉरी यहाँ पर n है, राइट। तो ये m प्लस n नहीं, p क्यों गलत लिख दिया मैंने, उसने पूछा है ये p प्लस क्यू और माइनस n पूछ रहा है वो आपसे। ये पूछ रहा है कि p प्लस क्यू माइनस n कितना होगा। क्लियर हुआ। चलिए अब ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन करेंगे। पीथ टर्म क्यूथ टर्म ये है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ। ए पी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्यू है। हमको p प्लस के फॉर्म में चाहिए, ध्यान देना। तो a नहीं मालूम, कोई बात नहीं, n माइनस 1 n नहीं मालूम, n की वैल्यू देखो कितनी है, p है। तो ये हो गया p माइनस 1 और ये हो गया d। ठीक, इसको पुट करो तो ये हो गया a क्यूथ बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, इसकी वैल्यू क्या है, p। अब देखो a कितना है छोड़ दो, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, q माइनस 1 इंटू डी। अब मैंने क्या कहा, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हमको किस फॉर्म में चाहिए, p प्लस क्यू के फॉर्म में चाहिए है। तो हम क्या करेंगे, p में से q को माइनस, क्योंकि आपको वहाँ सोचना पड़ेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे यहाँ से कि कब प्लस करना होता है, कब माइनस करना, कब डिवाइड करेंगे, तो आपको एग्जाम में भी पता होगा कि किसको क्या प्लस और माइनस करना है कि इनटू डिवाइड करना है। तो यहाँ लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो p माइनस क्यू, यहाँ लेफ्ट लेफ्ट को माइनस किया और राइट राइट को माइनस करेंगे, तो a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, माइनस से पूरा माइनस में रहेगा, तो यहाँ लगेगा पहले ब्रैकेट p माइनस 1 इंटू डी। ये गलती नहीं करना है ना, ध्यान देना। a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, साइन के अंदर इंटू करो तो ये हो गया माइनस ए, माइनस प्लस का माइनस, और ये हो गया p माइनस 1 इंटू डी ना, ब्रैकेट खत्म। अब ये हो गया क्या, p माइनस क्यू। अब देखो माइनस ए से प्लस ए क्या हो गया, कट हो गया। इन दोनों में d और d क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा, q माइनस 1 और माइनस के अंदर p में इंटू हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस p, माइनस माइनस का प्लस 1। क्लियर। अब देखो कि ये माइनस 1 प्लस 1 तो कट गया, तो ये क्या बचा था, p माइनस क्यू। अब देखो यहाँ पर करता हूँ मैं, p माइनस क्यू इज इक्वल टू, देखो ये क्या बचा, माइनस p। तो हम यहाँ देखिए इसको, देखिए इसमें भी हम लिखेंगे माइनस p, इसको भी लिखेंगे माइनस p। अब देखिए इसको इस तरफ ले गए तो क्या बचा, d तो यही रहेगा, और ये था क्या, q माइनस p। अब आपको दिख रहा है कि p माइनस q और वहाँ q माइनस p है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते समझो,
समझना मेरी बात को, यहाँ सिर्फ माइनस है। अब मैं माइनस लगाने को भी नहीं बोल सकता, यदि मैं माइनस लगाने को बोल दूंगा तो आप बोलोगे अलग से माइनस कैसे लगाया। तो समझो मेरी बात को, हम करेंगे कैसे। यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, तो माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस रखेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस का वापस प्लस आना चाहिए ना, और माइनस प्लस का माइनस, तो यहाँ क्या जाना चाहिए? प्लस। तो मैंने माइनस क्या कर लिया, कॉमन बाहर निकाल लिया, तो माइनस माइनस का प्लस और माइनस प्लस का माइनस। अब ये और ये सेम बन गई, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो p माइनस क्यू और नीचे ये p माइनस क्यू आ गया, तो ये क्या हो गया, माइनस टी। इससे ये कट गया तो बचा 1। कुछ लोग इसको 0 लिख देते हैं, भाई डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड में कभी आंसर 0 नहीं आता सेम संख्या काटने पर। ये माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो डी की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, पुटिंग, क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो 1 क्या है इक्वेशन, ध्यान दो, इक्वेशन 1 थी हमारे पास ये वाली, तो यहाँ पुट करते हैं। तो ये हो गया q इज इक्वल टू a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। अब उसमें पुट करो d की वैल्यू, किसकी वैल्यू पुट करोगी, d की वैल्यू पुट करो पहले वाले में। पहले वाले में पुट करेंगे तो आएगा आंसर, आएगा कैसे नहीं आएगा देखते हैं, पुट करो। तो ये है q, a कितना है, a निकालना है, p माइनस 1 नहीं मालूम है, और d कितना है, इंटू में माइनस 1 है। तो किसी में भी पुट कर लेना, चाहे आप q में पुट करो, चाहे आप इसमें पुट करो, चाहे इसमें पुट करो, आंसर a का वही सेम का सेम निकल कर आएगा। ये माइनस है तो अंदर इंटू हो जाएगा, तो माइनस प्लस का माइनस भी ब्रैकेट ओपन, माइनस माइनस का प्लस 1, और ये हो गया q। तो माइनस p इधर आएगा तो प्लस p हो गया, तो q प्लस p, और ये प्लस है तो ये माइनस, तो ये a की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब मैं क्वेश्चन यहाँ के बाद से करूँगा, ध्यान दीजिए, मुझे रफ करना ही पड़ेगा क्योंकि ये सब चीज़ें हो चुकी हैं मेरे पास। जो काम कर मैं बस वो रखूँगा और अलग कर दूँगा, ठीक। तो ये अलग कर देते हैं पूरा, ये पूरा अलग कर देते हैं, ये बस रहने देते हैं, अभी अपने को थोड़ा बीच में लगेगा कि रिक्वायरमेंट है, ठीक। अब देखो इसमें फार्मूला लगाएं तो क्या बनता है, आपको फार्मूला मालूम है, ये आपको निकालना है, राइट। अब देखो इसमें फार्मूला लगाएं तो क्या बनता है, a प्लस, डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ठीक। अब ये फार्मूला लगाया तो इसमें a की वैल्यू पुट करो, d की वैल्यू पुट करो, और ये n की संख्या होती, किसकी होती, n की। लिख लो यार, गड़बड़ नहीं हो आपके लिए, ठीक है। p प्लस क्यू माइनस n, ठीक है, ये लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस ये n की वैल्यू, तो a पहले कितना है चेक करो, a है q प्लस p माइनस 1, प्लस लगा देंगे ब्रैकेट, n कितना है, p प्लस q माइनस n, और ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, और d की वैल्यू कितनी है, माइनस 1, तो ये आ गया a इज इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस n की जो वैल्यू होगी चेक करेंगे। देखो q प्लस p माइनस 1, माइनस 1 का पूरे में इंटू कर, तो ये बन गया माइनस p, ये बन गया माइनस q, और माइनस का प्लस n है ना, माइनस p माइनस q माइनस माइनस का प्लस, और ये माइनस माइनस का प्लस 1 इज इक्वल टू a p प्लस q माइनस n। तो देखो माइनस q से प्लस q, माइनस p से प्लस p, माइनस 1 से प्लस 1, तो सिर्फ बचा क्या, सिर्फ बचा n इज इक्वल टू a p प्लस q माइनस n। तो इस तरीके से इसको हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ये बता दिया है। क्लियर, सभी को समझ में आ गया। आप ध्यान दीजिए, अब हम नया क्वेश्चन लेंगे आपका, और उसको भी करेंगे कि किस प्रकार से दिया हुआ है। सब एग्जाम में आए हुए हैं, जितने कराऊंगा सब एग्जाम में आए हैं, तो ध्यान देना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। चलिए अब हम लोग करेंगे सेकंड क्वेश्चन, पढ़ेंगे इसका आज का, ठीक। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बेटा, सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ m टाइम्स द mth टर्म, m टाइम्स mth टर्म जो है, m टाइम्स mth टर्म है AP का, इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म, n टाइम्स है nth टर्म AP का।
तो शो दैट करो m प्लस nth टर्म, m प्लस nth टर्म किसी AP का वो क्या होगा 0। आपको इसमें प्रूफ करना है। और ध्यान रखना जब प्रूफ करना हो तो बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पर A और D की वैल्यू निकालना हो। यदि आपको प्रूफ करना है तो A और D निकालने की कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्रूफ वाले में खासकर। लेकिन जहाँ पर सीधे सीधे आंसर पूछ रहे इसका क्या होगा, तो वहाँ पर A और D अनिवार्य, रिक्वायरमेंट, नेसेसरी आपकी नीड बन जाती है निकालने की। ओके, तो m प्लस n इज इक्वल टू आपको 0 प्रूफ करना है। हाँ, m प्लस nth टर्म ऑफ एन AP इज 0, m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू द n टाइम्स इट्स nth टर्म। अब आपको अलग से RD, RS अग्रवाल, ममता बत्रा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं सारे क्वेश्चन मिलाकर देख रहा हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आपने बोर्ड में मेरे वीडियो बस यदि आपने पूरा प्रॉपर देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 95 से ऊपर लाने में कोई नहीं रोक सकता। आउट ऑफ 100 यहाँ पर 100 भी आप ला सकते हो, लेकिन आपको प्रॉपर मेरे वीडियो देखना पड़ेगा कंटिन्यू, और कंटिन्यू मेरे रास्ते का फॉलो करो। आई एम गारंटेड आपको अभी P1 एग्जाम जब जुलाई अगस्त में स्कूल खुलेगा तो आप खुद अपने आप को एक एनालाइज करोगे कि हाँ सच में मुझे बहुत अच्छे नंबर मिले। लेकिन हाँ, रेगुलर आप वीडियो देखोगे तो गारंटी ले सकता हूँ। और साथ में मेरी जो PDF देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, PDF भी डाउनलोड कर लीजिए, और वो आपका ही फायदा, मैं आपके लिए टाइप करके नोट्स देता हूँ। तो मैं गारंटी लूँगा कि आपको 190 आराम से मिलेंगे। लेकिन कब? जब आप रास्ते को फॉलो करके डेली का डेली पढ़ोगे। आपको अलग से कोई RD करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे घबराते रहे मेरे को तो 100 चाहिए सर, तो सिर्फ NCERT पढ़ा रहे। नहीं, अब घबराओ बिल्कुल नहीं। मैं आपको RD शर्मा, RS अग्रवाल, ममता बत्रा से मिला के क्वेश्चन कराता हूँ। इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, आई एम गारंटेड। लेकिन सिर्फ पढ़ो, अलग से बुक को सॉल्व मत करो। जो मैं दे रहा हूँ सिर्फ वो करो। चलिए ये करें तो पहले ये लगाते, तो इसको हम m को m रखेंगे। am का मतलब क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, इसको रखेंगे तो n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप ध्यान दो, इसमें भी ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि पूरे से बाहर है। ठीक, अब ये m को हमने m रखा, a को a रखा। अब देखो अंदर ये n की वैल्यू कितनी है? ये m है, ये देखा ना m, तो ये m पुट करेंगे तो m माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ये n है और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? ये वाली है, तो ये सही है, ये एट इट इज रहेगा। अब देखो d का अंदर काफ़ी बड़ा है, थोड़ा ध्यान देना। तो ये m इंटू ऐसे छोड़ दो, a प्लस अंदर m का d का इंटू करो, तो ये हो गया md माइनस डी। n ऐसे ही छोड़ दो, ये ऐसे ही छोड़ दो, इसका अंदर करो nd माइनस डी। अब देखो इस सब को इस तरफ ले आओ, इन सब को इस तरफ ले आओ और इसका अंदर इंटू करते चले जाओ, तो ये क्या बनेगा? ma, ध्यान देना कि चीज़ बहुत क्लियर समझा रहा हूँ। ma और ये बन जाएगा m स्क्वायर डी। m का इसमें करेंगे तो माइनस md। अब मैंने कहा था सब को इस तरफ लाओ, जब इस तरफ लाओगे तो मैं डायरेक्ट स्टेप करूँगी कि स्टेप में खा जा रहा हूँ। कैसे? ये सारी चीज़ें पॉजिटिव इधर आएंगी तो नेगेटिव में होगा। चलो लिख देता हूँ, अच्छा, ताकि आपको क्लियर हो, आप डाउट में ना रहो। ठीक, चलो बराबर क्या हुआ? 0। अब देखो इसको हम एट इट इज कॉपी करेंगे, m स्क्वायर डी माइनस एम डी माइनस, हाँ अब देखो माइनस na, माइनस प्लस का माइनस n स्क्वायर डी माइनस माइनस का प्लस एन डी बराबर 0। अब देखो एम ए और एन ए तो एक साथ ले लो, तो एम ए माइनस एन ए क्यों लिया? क्योंकि हमको दिख रहा है इसमें m माइनस एन कॉमन निकलेगा और यही हमको चाहिए भी, ऐसी कुछ है। ठीक, तो m माइनस एन हमने कॉमन लिया। अब देखो यहाँ क्या है? प्लस m स्क्वायर डी और यहाँ क्या है? माइनस एन स्क्वायर डी। सबको अरेंज कर लिया। अब क्या बचा? एम डी बचा, तो ये हो जाएगा माइनस एम डी और प्लस एन डी बराबर 0। अब सोचो करें कैसे? अब यदि हम m माइनस एन, ए और ए कॉमन मान लो, ए और ए दिख रहा है क्या बच्चों के यहाँ से? ओके, नाउ सो ए इज इक्वल टू m माइनस एन। चलिए, तो यहाँ तक आपको दिख रहा है। इसके बाद देखिए, आप यहाँ पर देखिए, तो a और a कॉमन ले लेते हैं,
तो ये हो गया m माइनस n। ठीक, ये देखिए a और a कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या लोगे कॉमन, d और d कॉमन लोगे तो बचेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो प्लस d ले लिया तो बचा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक, यहाँ क्या कॉमन लोगे, d और d कॉमन लोगे, सॉरी प्लस d कॉमन लोगे तो बचेगा m प्लस n बराबर 0। अब यहीं पर कहानी फंसती है थोड़ी सी। अब यहाँ पर बच्चों को समझ में नहीं आता कि एग्जाम में करें क्या, अब कैसे कर दें। यहाँ तक तो कर लेंगे इनटू प्लस माइनस, पर यहाँ पर समझ में आता करें कैसे। अब आपको दिख रहा है m माइनस n कॉमन है, ये दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर n में माइनस नहीं लगा, यहाँ इसमें लगा है। तो मैंने कॉमन निकालना सिखाया ना आपको, निकालो निकालो वैसे ही। तो ये m माइनस n और यहाँ देखो प्लस d, ये फॉर्मूला बनेगा m प्लस n और ये बनेगा m माइनस n। मैंने कहा था कि ये क्या होता है, एक ये फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो इसको कैसे कॉमन निकालते थे, माइनस यहाँ रख लिया जाए, अभी सिखाया था ना। तो यहाँ कितना करें कि ये प्लस बन जाए, तो यहाँ रखेंगे माइनस, तो नहीं प्लस रखेंगे, तो माइनस प्लस का माइनस, तो ये आ गया। यहाँ प्लस चाहिए तो यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस का प्लस। तो देखिए आंसर आ गया कि नहीं आया, तो m माइनस n सब कन्वर्ट हो गया। m माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, m माइनस 1 सबसे कॉमन, तो m माइनस 1 सबसे कॉमन, तो देखो यहाँ क्या बचा a प्लस, ये क्या है सिर्फ ये वाली वैल्यू m प्लस n, और ये क्या बचा माइनस, अरे कुछ गड़बड़ हुआ है, राइट, यहाँ भी d था और यहाँ भी d है, तो ये d रखना भूल गए थे अपन, तो ये रख लेते हैं, राइट। देखिए सब कुछ निकल गया तो बचा माइनस d। अब देखो m माइनस n और यहाँ देखो a प्लस d और d कॉमन ले लो, तो बचा क्या m प्लस n माइनस 1 बिग ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। ये पूरे से इनटू में यहाँ चला जाएगा तो डिवाइड में 0, तो a प्लस डी एम प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपसे पूछ रहा है ये, आपसे पूछ रहा है ये, इसका आंसर क्या होगा, यहाँ 0 लाना था, तो मेरे पास स्पेस बचा है, थोड़ा सा ध्यान देना। वो यदि a m प्लस n इज इक्वल टू में लिखूँ मैं, तो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a तो ऐसे ही छोड़ दो, n की वैल्यू कितनी है m प्लस n माइनस 1 ऐसी रहेगा, d तो इस पूरे की जगह पे क्या दिया था 0, क्या दिया था ना 0, ये देखो। तो हमने LHS को RHS के इक्वल कर दिया, तो ये LHS जो है वो RHS के इक्वल प्रूफ होकर आ चुका है। यही आपको चाहिए था, मैंने एटिटीज बहुत अच्छे से प्रेम से धीरे धीरे की वर्ड टू वर्ड आपको कराया है, तो इसलिए अच्छे से करिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो एक क्वेश्चन और देखते हैं आज हम। पीथ टर्म ले लेते हैं, ए पीथ टर्म कितना है, ए दिया हुआ है, ए क्यूथ टर्म बी दिया हुआ है, और ए आर टर्म क्या दिया, सी दिया। क्वेश्चन में दिया है ये सब, है ना, हमने लिया नहीं है। पीथ क्यूथ एंड आर टर्म ऑफ एन ए पी आर ए बी सी डी, देन शो दैट करना है। तो क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ध्यान दो क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू बराबर 0। ये आपको प्रूफ करके लाना है, LHS को लेके RHS करना है। ध्यान दो, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करेंगे। लगाएं फॉर्मूला, AP पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, डायरेक्ट लिखूंगा नहीं पूरा, तो ये जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू क्या है, a है। अब ध्यान दो, ये और ये a कट के तो 0 हो जाएंगे, आंसर ही नहीं आएगा कभी। तो अभी इस a को हम कैपिटल A से लिखेंगे, ठीक है, ध्यान देना, छोटी सी मिस्टेक है, क्योंकि ये स्मॉल स्मॉल लिखोगे तो काटने में फिर प्रॉब्लम जाएगी, फिर आपको लगेगा सब सेम तो है, रखें क्या, कट जाएगा। तो ये रख लिया, दूसरे में रखें तो ये क्या है a प्लस, अरे अभी रखा नहीं हमने, इसको रखें a प्लस n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या थी p, तो ये हो गया p माइनस 1 इंटू टी, ये हो गई a की वैल्यू, यहाँ रखेंगे ये हो जाएगा a प्लस डायरेक्ट n माइनस 1 इंटू टी, राइट, ये हो गया a प्लस और ये कॉमा है, राइट, यहाँ कितना है b है,
तो ये हो जाएगा n की वैल्यू कितनी है देखो q, तो q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी। c के लिए ले लेते हैं, तो c क्या था हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और प्लस इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया c। तो ये a प्लस और n की वैल्यू यहाँ देखो कितनी r, तो ये हो जाएगा r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। अब देखो ये लेना स्टार्ट करो, ये वाला लो, a q माइनस r प्लस b r माइनस p प्लस c p माइनस q बराबर 0 नहीं चाहिए, वो लाएंगे अपन निकाल कर, क्योंकि अपन ने LHS लिया है। यहाँ LHS लिख लीजिएगा, आपको नहीं दिख रहा तो लिख लीजिएगा खुद से। अब a की जगह देखिए क्या लिखा है, a की जगह पुट करते, तो ये है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और ये पूरे से n2 में है तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर और q माइनस r पूरे से n2 में रखेंगे। b चेक करिए, b कितना इतना, तो a प्लस q माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट में, और इसके साथ पूरा क्या है r माइनस पी। जिसने ऐसा लिखा वो भी गलत लिखेगा, ब्रैकेट जरूर लगाइएगा पूरे से। प्लस c की वैल्यू कितनी है a प्लस n नहीं सॉरी r माइनस 1 इंटू डी और ब्रैकेट लगाकर कितना है p माइनस क्यू। ये इतने ही बड़े क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में प्रूफ करने के लिए। अब देखिए इसका अंदर इंटू करिए, तो ये क्या बनेगा a इंटू क्यू माइनस आर प्लस p माइनस 1 इंटू डी और ये q माइनस आर। ठीक, ये हो गया, इंटू करिएगा प्लस, तो ये हो जाएगा a इंटू आर माइनस पी और ये हो जाएगा q माइनस 1 इंटू डी और इंटू में हो जाएगा r माइनस पी। इसका इसमें इंटू करेंगे तो ये a के साथ हो जाएगा p माइनस क्यू और प्लस r माइनस 1 इंटू डी और ये हो जाएगा p माइनस क्यू। इस वैल्यू का एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ इंटू कर दिया। अब देखो यहाँ पर a है, यहाँ पर a है और यहाँ पर a है, तो तीनों a क्या करो एक साथ कॉमन ले लो, तो क्या बचा q माइनस आर, यहाँ प्लस है तो प्लस r माइनस पी, प्लस है तो प्लस p माइनस क्यू, राइट। अब देखो यहाँ प्लस है तो सब में d है, सब में क्या है d है, ये देखो ये d है, d है और d है, तो सबसे d कॉमन ले लो, तो प्लस लगा के d कॉमन लिया, तो क्या बचा p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। देखो सब में प्लस q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी। ठीक, अब देखो प्लस q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी प्लस ये देखो r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू और ये बिग ब्रैकेट। ठीक, जिसको नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, आगे देख लेना, भी मैं लिखूंगा ऊपर। ठीक, अब देखो यहाँ दिख रहा बच्चों को। अब देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, तो ये a इंटू देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू कट गया, माइनस आर से प्लस आर कट गया, माइनस पी से प्लस पी कट गया, तो पूरा क्या हो गया 0। तो पूरा a इंटू 0 मतलब ये पूरी प्रोसेस खत्म, ये पूरी प्रोसेस खत्म। अब यहाँ चेक करते हैं, देखो p माइनस 1 कहीं नहीं है, q माइनस 1 ये सब कुछ नहीं है। अब आप इंटू देखो, सीधे सीधे मैं वहाँ इंटू करूँगा। ठीक, देखना सब लोग, ये d तो बाहर रहेगा, मैं एक बार में पूरा इंटू कर दूंगा। देखो p का q में किया तो ये क्या बना, छोटा छोटा लिखूंगा ध्यान देना, p का एक बार r में किया तो क्या बना माइनस पी आर। एक बार p का q में किया तो p q, एक बार p का r में किया तो माइनस पी आर। अब माइनस 1 का q में किया तो माइनस q और एक बार माइनस माइनस का प्लस r। ठीक, गलत ना हो इसलिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, अब प्लस क्या लगा देता हूँ, अब मैं एक एक नीचे लिखूंगा। ठीक है, रहेगा वो ब्रैकेट के अंदर ताकि कंफ्यूजन ना हो, ध्यान देना। ये हो गया। अब q इंटू आर, ये प्लस हो जाएगा, ध्यान देना, तो बहुत अच्छा से लिखूंगा क्यू आर। ठीक, q का p में करो तो माइनस पी क्यू। ठीक, माइनस प्लस का माइनस आर, माइनस माइनस का प्लस p। एक बार ये लिखा, प्लस लगा के फिर नीचे लिखूंगा r इंटू पी,
तो ये बनेगा आर पी, आर इंटू क्यू माइनस आर क्यू, माइनस 1 इंटू पी तो माइनस पी, अब माइनस माइनस का प्लस क्यू। अब ये ब्रैकेट, अब देखो माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू, माइनस पी आर प्लस पी आर, माइनस क्यू प्लस क्यू, प्लस आर माइनस आर, प्लस पी माइनस पी। तो ये डी इंटू क्या हो गया 0। जब पूरा 0, ये पहले 0 आ चुका था, ए इंटू 0, तो इंटू 0 प्लस 0 तो ये 0। तो ये LHS जो है RHS के इक्वल आ चुका है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, और यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट कर करके देखिए, बार बार रिपीट करके देखिए, समझ में आने लगेगा। ऐसा नहीं होता कि किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आए। मैं कहता हूँ एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार, चौथी 5वीं बार में तो आएगा। और हम इंसान हैं, और इंसानों के पास ही दिमाग है, तो आराम से 1 नहीं तो 2 नहीं 3 बार में तो समझ में आ ही जाएगा। बार बार देखिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, सो बिल्कुल ये खासकर ये आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दोस्तों जरूर शेयर करिए, ताकि वो भी आपके कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग खड़े हो सके और वो भी पढ़ सके। लाइक भी कर दीजिएगा पसंद आए तो। सो ओके, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच।